नमस्कार साथियों। IFMS पोर्टल से अपनी मासिक वेतन पर्ची या वार्षिक वेतन पर्ची यानी एनुअल या मंथली सैलरी स्लिप कैसे निकालें, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें अपने अपने क्रोम पर ब्राउज़र पर IFMS पोर्टल को ओपन करना होगा। इसके बाद आप अपना एम्प्लॉय कोड नंबर, जिसे ट्रेजरी कोड नंबर भी हम कहते हैं, ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड नंबर डालेंगे और सबसे पहले यूज़र आईडी यानी कि ट्रेजरी का एम्प्लॉय कोड नंबर और अपना पासवर्ड इंटर करें और IFMS पोर्टल पर लॉगिन करें। IFMS पोर्टल पर लॉगिन होने के पश्चात आपको यहाँ पर साइड में HRMIS का ऑप्शन दिखाई देगा। इससे हम यहाँ पर ESS प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये नया पेज ओपन होगा। इसमें सेकंड रो में सबसे नीचे रिपोर्ट, ये यहाँ पर रिपोर्ट दिया गया है। इसमें एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट और एनुअल सैलरी स्टेटमेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं। मंथली पे स्लिप निकालने के लिए आपको एम्प्लॉय पे स्लिप रिकॉर्ड पर जाना है और इसको क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसमें जिस वर्ष की सैलरी स्लिप आपको निकालना है उसे निकालें। करंट ईयर यहाँ पे 24 लिया गया है और इसमें जिस महीने की आपको वेतन पर्ची निकालना है उस माह को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करें। जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने आपके जिस माह को आपने सेलेक्ट किया था उसकी सैलरी स्लिप यहाँ पर सामने आ चुकी है। इसे आप सेव कर लें या PDF फॉर्मेट में प्रिंट करें और सीधे प्रिंट निकाल लें। यदि प्रिंट ना करना चाहें तो इसे PDF फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रिंट में PDF ऑप्शन सेलेक्ट किया है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, और इसके बाद यहाँ को इसको प्रिंट करेंगे तो यह हमारी सैलरी स्लिप इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी। यानी कि प्रिंट आउट, अगर आपका प्रिंट अटैच होगा तो प्रिंट कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इसे PDF फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना सैलरी स्लिप सेव कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि यदि हमें वार्षिक सैलरी स्लिप निकालना हो तो यहीं पर वापस HRMIS पर जाकर ESS प्रोफाइल पर जाएंगे और जहां हमने रिपोर्ट ऑप्शन में एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट देखी थी उसी के नीचे एनुअल सैलरी स्टेटमेंट भी दिया गया है। इसको आप सेलेक्ट करें। किस वित्तीय वर्ष का आपको सैलरी स्टेटमेंट निकालना है, जैसे कि 23-24 या 24-25 का वर्तमान वर्ष का, तो यहाँ पे 24-25 सेलेक्ट करें और इधर लास्ट में आपके सामने जनरेट रिपोर्ट ऑप्शन दिया गया है। इस जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एम्प्लॉय का जो है एनुअल सैलरी स्टेटमेंट सामने आ गया है। ये आपके सामने पूरी सैलरी स्लिप है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके सबसे नीचे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्सेल और PDF फॉर्मेट में सेव करना। जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले PDF में इसे सेव करते हैं तो PDF पर क्लिक करेंगे और PDF में करने पर आपके सामने यह स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में सेव हो जाता है। यदि आप चाहें तो इसे एक्सेल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि PDF में सेव करने के बाद जब हम प्रिंट निकालते हैं तो इसका प्रिंट आउट जो आता है उसमें पूरा डेटा जो हमारे सैलरी का स्टेटमेंट डिटेल्स दिया गया है वो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में आता है, जिसे पढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती है और यह 2 से 3 पेज में निकलता है। इसके बावजूद इसको क्लियर पढ़ा नहीं जा पाता है। यह समस्या को दूर करने के लिए यदि हम चाहें तो एक्सेल फॉर्मेट में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के सामने यहाँ नीचे दिया गया है एक्सेल, इसको आप क्लिक करें और इसी सैलरी स्लिप को एक्सेल फॉर्मेट में भी सेव कर लें। यह आपका डाउनलोड हो चुका है और इसे बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों सैलरी स्लिप आप एनुअल और वार्षिक निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से आप एडिट करके अपने ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर एनुअल सैलरी स्लिप और मंथली सैलरी स्लिप को डाउनलोड किया है। ये आप अपना
ईयरली स्टेटमेंट देखना चाहें तो यहाँ पर इसको पीडीएफ फाइल को ओपन कर लें। देखें कि इस प्रकार से यह दिखाई देती है। इसमें जो कॉलम्स हैं उसके सभी कॉलम बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं और ये प्रिंट आउट में भी इसी प्रकार से आते हैं, जिसको निकाल करके पढ़ने में यदि कठिनाई हो तो दूसरा विकल्प हमारे पास है कि हम ईयरली स्टेटमेंट को ओपन करें और ईयरली स्टेटमेंट में हम इसे एडिट करके भी निकाल सकते हैं। ये हमने ईयरली स्टेटमेंट को एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर लिया है। यहाँ पर ये हटा दीजिए और इसके बाद आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड की गई अपनी शीट को एडिट कर सकते हैं। इसमें जो अनावश्यक कॉलम आपके पास है इसे सेव कर लीजिए। एक और दूसरे नाम से इसको सेव करते हैं। इसके बाद इसे हम एडिट करेंगे। ये इसको 2 कर लिया है और इसके बाद हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये आपके सामने सैलरी स्लिप वार्षिक दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए कि जो अमाउंट है वो अधिक होने से एक कॉलम में नहीं आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इसकी साइज़ बढ़ा करके क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेस कम होने से अमाउंट नहीं दिख रहा है। इस तरह से आप इसको एडिट करें और सभी कॉलम को ज़रूरत के हिसाब से स्पेस बढ़ा लें ताकि हमें अमाउंट स्पष्ट दिखाई दे और आपको अपना स्टेटमेंट तैयार कर देखने में और इसको ऑफिस में सबमिट करने में परेशानी ना हो। इस तरह से आप इस एक्सेल की शीट को जिस तरह से चाहें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि कुछ कॉलम हैं जिसमें कोई अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सिलेक्ट किया है तो इन कॉलम को हम डिलीट भी कर सकते हैं। यदि हम डिलीट करेंगे तो ये कॉलम यहाँ से हैं, उस कॉलम को हम हटा देते हैं यहाँ से, तो हमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगा और जो कॉलम में अमाउंट है उन्हें हम सही तरीके से प्रॉपर देख पाएंगे। ये हमने सभी ब्लैंक कॉलम 0 अमाउंट वाले कॉलम को डिलीट कर दिया है। इस तरह से हम इसको एडिट करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप इसका स्पेस कम चाहिए तो इतना कम कर दीजिए। इसके लिए जितना स्पेस आप देना चाहें वो दें और इस प्रकार से आपकी ये शीट एडिट होगी। ये कोई एक्स्ट्रा रो है, इसे भी हटा सकते हैं, डिलीट कर दीजिए और ये आपका स्पेस कम करें। यहाँ पर ये आपको यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। पीछे सबसे ऊपर एक रो जो दी गई है इसे भी डिलीट कर दें। इस तरह से आपकी शीट जो है एडिट हो चुकी है और इस एडिट की हुई एक्सेल शीट में आप देख रहे हैं कि सभी कॉलम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम इसको प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लें और फिर हम इसे देखेंगे तो हमारे सामने ये एक शीट इस प्रकार से दिखाई दे रही है। बहुत छोटा साइज है। इसके लिए पेज सेटअप में जा कर के और यहाँ जो एडजस्ट 10% है इसको 100% कर दें तो ये हमारी शीट इस तरह से दिखने लगेगी। इसका मोड जो है लैंडस्केप से हटा करके पोर्ट्रेट कर लीजिए। अब आपको पोर्ट्रेट मोड में आपकी शीट दिखाई दे रही है। ये 2 पेज में आ रही है। इसे आप सेव करके और इसका कलर भी हम हटा सकते हैं। यहाँ पर ये हमने इसको कलर में नो फिल कर दिया है तो सभी कॉलम स्पष्ट रूप से पढ़ने में आएंगे। इसको एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक और ये सेकंड पेज, इस तरह से 2 पेज में आप इसको या एक पेज में सेट करके भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देखिए आपके सामने कॉलम हमने साइज कम कर दी है और ये यहाँ पर आपका सैलरी स्लिप वार्षिक वेतन पर्ची एक ही या 2 पेज में आ जाती है जिसे आप प्रिंट ले सकते हैं। ये इस प्रकार से आप अपनी वेतन पर्ची निकाल सकते हैं। प्रिंट करें या इसे भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और बाद में इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये हमारा एनुअल सैलरी स्लिप निकालने का तरीका है। बहुत